दीपितं सकललोकशुभाकरमुज्ज्वलं तिमिरकालहरं विक्रं सदा गिरिधरामि सुमङ्गलकं मुदा ॐ विमङ्गलकरुणकारुणास्मय मङ्गले स्थापयामि करोमि आपदुर्गतियुधानि परि तेरे चरणों की धूलि गुरुवर चंदन गुलाले परी जिसे खोजे मानी जग मैया तो उसने कहा समय काट रहा हूं, न्यूज पेपर पढ़ रहा था, तो उसको तो क्या करोगे, समय काट रहा हूं।
पूछा भाई समय को काट रहे हो कि समय तुम्हें काट रहा है? कौन किसको काट रहा है? तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी क्या हिम्मत जो समय को काटो? समय तो बड़ा बलवान, समय से बलवान तो कोई है ही नहीं। तुम क्या समय को काट पाओगे? समय तुम्हें काटना है, प्रति समय काट रहा है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, प्रति समय तुम्हें काट रहा है। जितनी आयु तुम लेकर आए थे वो एक एक समय होके घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, खत्म होती जा रही है। और एक समय ऐसा है जब पूरी आयु समाप्त और आप चले जाओगे, निश्चित जाना ही जाना है। समय आपको काटता है, इसलिए समय का सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग नहीं। जितना समय मिला है, जितना बाकी है, समय का सदुपयोग कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अरे अच्छा समय मिला था, गोल्डन चांस मिला था, इतना अच्छा समय मिला था अपने समय को सदुपयोग करने में, और धीरे धीरे एक एक दिन करके, एक एक महीना करके, और पूरे 4 महीने पूरे ऐसे निकल गए, कुछ कर नहीं पाए। समय का सदुपयोग कर लो। आचार्य भगवान को भी स्वामी 53 नंबर गाथा में कहते हैं, सम्मानित कालम बोलई जगत ज्ञान भावेन मिथ्यायति वांछा दुर्भावस परहेम। आगे लोगों कहते हैं समय दृष्टि कालम, समय दृष्टि समय दृष्टि जी, कालम मतलब समय को, वैराग्य ज्ञान भावेन, वैराग्य भाव, वैराग्यमय भाव और ज्ञान भाव, ज्ञान भाव मतलब ज्ञान भाव, बोलने मतलब बोलता है। सब जीव समय को वैराग्यमय भाव से और ज्ञान भाव से बोलता है। मिथ्यादृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि, वांछा, वांछा मतलब तृष्णा, वांछा, दुर्भाव लस्य, दुर्भाव मतलब दुर्भाव, लस्य मतलब अशुद्ध भाव, आलस्य, दुर्भाव मतलब अशुद्ध भाव, लस्य मतलब आलस्य, कलहेम, कलह मतलब कलह और झगड़े, इसमें बिताता है। समय व्यतीत का समय जो है पूर्ण समय वैराग्य और ज्ञान में भावों व्यतीत करता है, परंतु जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो अपना पूर्ण समय दुर्भावों में और अशुभ भावों में, आत्मध्यान और रौद्र ध्यान में, संकलित परिणामों में, आलसी होकर के कलह में और झगड़े में अपना सारा समय व्यतीत करता है। वो मिथ्या दृष्टि है। समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, तीसरा कोई नहीं है, या तो समय दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा। ये 2 प्रकार के जीव हैं। गाथा में आचार्य भगवान स्वामी ने दोनों में अंतर प्रदर्शित किया। दोनों प्राणी अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं, कैसे समय का उपयोग करते हैं, दोनों प्राणियों की उपयोग धारा अलग अलग चलती है। एक समय का सही उपयोग करता है और एक समय का गलत उपयोग करता है। शम्यक व्यक्ति जीव अपने समय को शम्यक रीति से व्यतीत करता है, अपने समय को सही काम में लगाता है, क्योंकि समय व्यक्ति जीव सम्यक ज्ञान से युक्त होता है। वह अपने हर समय को सोच समझकर, विचार कर, विवेक पूर्वक अपने समय का उपयोग करता है। ज्ञानवान होता है, उसे ज्ञान होता है ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति को समुद्र किनारे रत्नों का भंडार मिल गया, अनमोल रत्न थे, और तभी उसी समय एक सूखा वृक्ष था और सूखे वृक्ष में एक कौवा काम कर रहा था। वो पत्थर उसके हाथ में थे, उसने उस पत्थर में एक पत्थर निकाला उस कौवे को मारने के लिए, नहीं मारा। जैसे ही मारा तो कौवा दौड़ा नहीं, वो रतन समुद्र में जाके गिरा। उसे नहीं पता था कि रतन है, तो कौवा मान ही नहीं रहा था, बोले जा रहा, तो वो उस रत्नों को निकाल करके उस कौवे को उड़ाने में, भगाने में खर्च करता जा रहा है। और धीरे धीरे उसने सारे रतन फेंक दिए, एक रतन से चमकता हुआ पत्थर उसे बहुत अच्छा लगा, उसने उसको रख लिया, बाकी तो कौवा उड़ गया। वो रास्ते में आ रहा था, उसको देखते हुए
उसने कहा भाई बता दो जरा ये। उसने उसको लिया, उसकी परख की, अरे वाह ये कॉस्टली रहता है, बहुत अच्छा है, मन ही मन में सोचता बहुत अच्छा रहता है, बोले ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे दे दो। बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। बोले मैं इसकी तुम्हें कीमत दूंगा। बोले कितने पैसे दोगे? बोले 100 रुपए। 100 रुपए देगा। अब वो सोच में पड़ गया, ये कितने से पत्थर के 100 रुपए दे रहा है, नहीं कुछ करना चाहिए। उससे आना हो गया, व्यक्ति को जब कुछ पैसा मिलता है तो अपने आप दिमाग में आ जाता है, कोई नहीं इतने में नहीं दूंगा, मैं इतने में नहीं दूंगा, और बताओ और तुम कितने में दे सकते हो? बोले 1000 रुपए दूंगा। अब तो और सोच में पड़ गया, बोले 1000 रुपए देगा? तुम्हारे एक छोटे से पत्थर के 1000 रुपए, एक पत्थर के, ऐसे तो मैंने कितने सारे पत्थर कौवी को भगाने में कमा दिए, कौवी को भगाने में, और वो 1000 रुपए बोले दो। उसने 1000 रुपए बर्तन ले लिया, वो बर्तन तो लाखों रुपए का था। उस व्यक्ति ने बाद में पछतावा किया, बोले ओहो ये तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सारे पत्थरों को ऐसे ही फेंक दिया, एक पत्थर 1000 रुपए में बेचता तो मेरे पास कितना पैसा होता। ऐसे ही हम कर रहे हैं, हम अपने मनुष्य जीवन को जो समय मिला है उसको पत्थर मार के खत्म करते जा रहे हैं, समय का दुरुपयोग करके बर्बाद करते जा रहे हैं। जो ज्ञानवान होता है, जिसके पास ज्ञान है, वह जानता है कि मुझे मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता। अगर वो पुनः समुद्र किनारे जाए और समुद्र किनारे जाकर उन रत्नों को खोजने की, ढूंढने की कोशिश करे तो क्या उसको रत्न मिल जाएंगे? समुद्र में गिरा रत्न दोबारा मिलने वाला नहीं है, चाहे कितनी परिश्रम पुरुषार्थ कर ले वो उसको नहीं खोज सकता। वैसे ये मनुष्य पर्याय इस संसार समुद्र में एक बार गिर जाए, चली जाए तो खोजना उसको बड़ा मुश्किल होता है, मिलने ना मिलने कोई जरूरी नहीं है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, जो अभी समय निकलता जा रहा है ये वापस नहीं आने वाला, भूल कर भी वापस नहीं आने वाला। आप तो 1 साल बाद वापस आ जाएगा, नहीं 1 साल बाद नवीन समय आएगा। आपने हर वर्ष जिस दिन जन्म लिया था उस तारीख को अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या वो दिन पुनः वापस आ सकता है जिस दिन आपने जन्म लिया था? नहीं आ सकता। क्या आपका बचपन पुनः वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। वो बच्चों का खेलना, जो बच्चों का पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना पीना, माँ के पास लोरी में सोना, माँ के हाथों से खाना खाना, वो दिन जो बीत गए वो दिन वापस आने वाले नहीं है। जो समय एक बार निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। समय गया निकल गया तो निकल गया, इसलिए समय में उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, प्रत्येक समय का सदुपयोग करके अपना शुभ उपयोग करना चाहिए। शुभ उपयोग के द्वारा वैराग्य में भावना को भाता है ज्ञानी, समय दृष्टि चिंतन करता है, समय दृष्टि प्रतिपल प्रति समय सावधान रहता है, वैराग्य में सावधान में डूबा रहता है और संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। संसार में रहता है, शरीर में रहता है, भोगों के बीच में रहता है, पर फिर भी उनसे विरक्त रहता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति जिसके अंदर वो समझती है। वैराग्यवान पुरुषों का चिंतन देखो, इस संसार में वे महापुरुष प्रथम तीर्थंकर आज्ञान जिन्होंने सिर्फ एक मायामयी नीलांजना की मृत्यु को देख करके संसार के समस्त परिवार को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को, अपने कुटुंब को, परिवार को, संतान को, सबसे विरक्त होकर के दिगंबर अवस्था को प्राप्त हुए थे, दीक्षा लेके। केवल एक मायामयी नीलांजना की मृत्यु को देखकर ऐसा वैराग्य आ गया, ऐसा वैराग्य आया कि सबको छोड़ दिया। महावीर स्वामी ने मात्र 30 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ले ली, महाव्रतों को धारण कर लिया। मैं तो समझता हूँ चतुर्थ में महावीर ने तो 30 साल की उम्र दीक्षा ली थी, मात्र 30 साल में। आज भारत में ऐसे भी है जिन्होंने 18 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। 18 साल में जब महावीर से बड़े हो गए हो, जो 18 साल में दीक्षा ली थी। वैराग जल्दी जाग जाता है। ऐसे बिरले श्रावक होते हैं जिनके अंदर संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है,
देखो इस संसार की अवसादता को। नेमिनाथ स्वामी विवाह का मंडप छोड़ करके मंडप छोड़ दिया विवाह का। बैराग टीचर एक शादी करने तो गए थे, दुल्हन तैयार थी, गए और मंडप को छोड़कर दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। नेमिनाथ स्वामी ऋषि का मंडल को धारण कर लिया, रागिनी को छोड़ दिया और मुक्ति रूपी लक्ष्मी पाने के लिए नारी को छोड़कर गिरनारी चले गए। नारी को छोड़कर गिरनारी चले गए, सिर्फ पशुओं की चित्कार को सुनकर, उनकी आवाज गरुड़ क्रंदन को सुनकर वैराग हो गया। ये जगत कैसा है देखो। आज पूज्य स्वामी एक सर्प मेढक को निगल रहा है, बस इतना देखा संसार की विचित्र लीला को देखकर संसार से विरक्त हो गए। मुनि रूप को धारण कर लिया। आत्मा कितनी पवित्र होगी जिस आत्मा ने जन्म से कपड़ नहीं धारण किए, वस्त्रों को नहीं पहना। ऐसे आचार्य भगवान जिनसे स्वामी जिन्होंने बचपन से ही वस्त्रों को धारण नहीं किया और मात्र 8 वर्ष की उम्र में जब वो अपनी योग अवस्था को प्राप्त हुए और देखो मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। 8 वर्ष की उम्र में, इसी पंचम काल में, इसी पंचम काल, चतुर्थ काल की बात नहीं कर रहा हूं, पंचम काल में 8 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। कैसे वो जिनसे स्वामी होंगे, कल्पना करो अपने अंदर ही अंदर जब 8 साल के मुनिराज अपनी मुद्रा को मान के जब वहां से जब वो निकलते होंगे तो क्या उनका दृश्य होता होगा और कैसे श्रावक को बढ़ाते होंगे, हे स्वामी नमोस्तु 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 कहते होंगे। आचार्यों ने कहा है केवल ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता होती है। 8 वर्ष पश्चात जब वो दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो उनके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना बोध हो गया जब मुनि दीक्षा ले सकते हैं तो अंतर में केवल ज्ञान को प्राप्त भी कर सकते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार एक ही जन्म के संस्कार नहीं होते हैं। एक जन्म में आपने कहा एक मुनि बट पैदा हुआ उसी में क्या पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं उनके साथ। समय जी सदा वैराग्य वर्धक कथाओं का चिंतन करता है, उसी में समय बिताता है, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ता है, पुराणों को पढ़ता है और अपने जीवन में अपने संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव बनाता है, वैराग्यमय जीवन जीता है, घर में रहकर भी घर से विरक्त होता है। ऐसा है संसारी प्राणी, बिरले होते हैं वो। संसार में कुछ भी साफ नहीं है। संसार में सार तो छुपा हुआ है, सार छुपा हुआ है, लेकिन संसार में सार नहीं काम कर सकता है। समग्र दृष्टि है, वो संसार में से सार निकाल लेता है कि सार क्या है मेरे लिए, वो संसार, वो समग्र दृष्टि। बताइए केले के वृक्ष में क्या सार है? निस्सार। केले के वृक्ष के समान संसार निस्तार। इस संसार में जितना कर सको उतना आत्मा का हित करो। इस प्रकार से वैराग्य इस सागर में अपनी आत्मा का प्रक्षालन करता है। केले का वृक्ष होता ना, लकड़ी नहीं होती, कोई काम का नहीं है, बस केवल एक बार फल देता है, उसके बाद समान दोबारा कभी फल नहीं देता। एक वृक्ष एक बार में, एक साल में एक बार फल दे दिया, उसके बाद दोबारा उस वृक्ष में फल नहीं आएगा, दूसरे वृक्ष में आएगा। उसके जो बीज गिरेंगे और बीज बनती हुआ वृक्ष अगल बगल बन जाएंगे, उसमें आएगा, लेकिन उस एक वृक्ष में नहीं है जिसमें फल निकल गया। उसके बाद कोई काम का नहीं है, तो अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, लकड़ी होती नहीं, लकड़ी रहे पेट है, वो कोई काम का निस्तार है। कभी ज्ञानमय सागर में समदृष्टि अपहरण करता है, ज्ञान की झरोखे में अपनी आत्मा को देखता है, अपनी आत्मा का अवलोकन करता है। कभी शब्द तत्वों का चिंतन करता है, कभी 6 द्रव्यों का चिंतन करता है, कभी 9 पदार्थों का मनन करता है, ज्ञान में चर्चा में समय को व्यतीत करता है, कभी स्वाध्याय करता है, तो कभी दूसरों को पढ़ाता है, कभी जिज्ञासा समाधान में समय लगाता है, क्योंकि हम श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने मन को वश में कर सकते हैं। जो वैराग्य
जीना चाहते हैं, वैराग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्वाध्याय करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है तभी उसका वैराग मजबूत होता है। अगर स्वाध्याय नहीं करता है तो वैराग उसका कमजोर है, वो कभी भी वहां से विचलित हो सकता है। अभी गृहस्थ जीवन में और वैराग का जीवन अपनाना चाहते हैं, मन में आपने विचार कर रखा है तो स्वाध्याय करना शुरू कर देना। जितना स्वाध्याय करेंगे उतने विचार मन में आएंगे, उन विचारों का जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढोगे तो और निरंतर स्वाध्याय करोगे, ज्ञान की वृद्धि होगी और वैराग्य मजबूत होता जाएगा। स्वाध्याय जरूरी है। स्व अध्याय, स्व मतलब निज का, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, निज का अध्ययन करना ही उत्तम स्वाध्याय है। तो जब तक इतनी अवस्था का नहीं पहुंच पा रहे हो तो जो ग्रंथ आचार्य द्वारा प्रेरित है उन ग्रंथों को पढ़ना। ये अथवा कोई भी किताब लाके नहीं कि दिमाग में रखी उठाई पढ़ना शुरू कर दी, नहीं, विचलित हो जाओगे। आचार्य द्वारा प्रेरित ग्रंथ को पढ़ना, वो ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो निश्चित आपके लिए ज्ञान की उन्नति होगी। पुराण और चरित्र, जिन ग्रंथों के नाम में पुराण और चरित्र लगा है वो महापुरुषों के पुराण और चरित्र वर्तमान युग ग्रंथ है, उनका अध्ययन करना चाहिए। और जब वर्तमान अध्ययन कर ले, आपका वैराग्य मजबूत हो जाए, आपकी ज्ञान की वृद्धि हो जाए, तब आगे बढ़िएगा। कर्णानुयोग को पढ़िए, चरणानुयोग को पढ़िए, अंत में पहुंचिए द्रव्यानुयोग। वरना पहले ही द्रव्यानुयोग को पहुंच गए आप, वर्तमान युग पढ़ा नहीं, सीधा द्रव्यानुयोग को पहुंच गए तो निश्चित आप भटक जाएंगे। वहां सीधा आत्मा का वर्णन है, आत्मा 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 पर पहुंच गए, शुद्ध धर्म पर पहुंच गए, अभी वैराग्य हुआ नहीं है, यथार्थ जाना नहीं है, अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया नहीं है, पहली दूसरी पढ़ी नहीं है, सीधी कॉलेज की किताब उठा के पढ़ने लग गए। कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको भी 3 स्टेज पार करनी है। प्राइमरी 1 से 5 तक, फिर 6 से 8 तक क्या होती है, दूसरी वाली स्टेज होती है 6 से 8, और तीसरी होती है 9 से 12। ये 3 स्टेजें होती हैं, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12। उसके बाद कॉलेज आता है। तो ये 3 स्टेज पार है, वर्तमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, ये तीनों स्टेज पार करोगे तभी द्रव्यानुयोग कॉलेज तक पहुंच पाओगे, तभी वो समझ में आएगा कि कॉलेज में क्या पढ़ा है। डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम स्वाध्याय करिए, सुख का सागर अपार है। सर्वांग सिद्धि के देव जो 33 सागर की आयु लेकर अपने सर्वांग सिद्धि में रहते हैं, अपना पूर्ण समय मात्र तत्व चर्चा में व्यतीत करते हैं। और जिस चर्चा को एक बार कर लेते हैं उस चर्चा को दूसरी बार नहीं करते। इतना समुद्र जैसा द्वादशम निर्वाणी होगी, तत्व चर्चा होगी कि पूरा समय तत्व चर्चा में निकाल देते हैं। उन्हें कहीं जाना नहीं होता है, कहीं नहीं जाना होता है, ना भगवान के कल्याण में, ना यात्रा करने कहीं नहीं जाना होता है। वो सारा अपना समय केवल तत्व चर्चा में ही व्यतीत करते हैं। कितना विस्तृत उनका ज्ञान होगा। सच्चा ज्ञान सच्चा मार्ग दर्शाता है, सच्चा ज्ञान सच्ची राह दिखाता है, और यह सत्य ही नहीं अपितु परम सत्य है। सच्ची राह सच्ची राहत देती है, मन का सुकून देती है, मन में शांति देती है। सच्चा ज्ञान सच्चे ध्यान का कारण बनता है, और सच्चा ध्यान कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है, और कर्मों की निर्जरा निर्वाण का कारण बनता है। इसलिए समय व्यक्ति जीवन का पूर्ण समय ज्ञान वैराग्य में भावना में व्यतीत करता है, परंतु विद्या व्यक्ति दुरुपयोग, अभी सदुपयोग हो गया, अब दुरुपयोग। मित्र व्यक्ति जीवन का समय क्या करता है, व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करता है, दुनिया में रहकर दुनिया भर के प्राप्त की इच्छा करता रहता है। इतना सोचता है, इतना सोचता है, कुछ मत सोचो, जो हो गया बीत गया निकल गया, भूल जाओ, सोचो मत। सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहा बच्चा व्यक्ति अपने समय का कैसे कर रहा है, या तो भूत का जिक्र कर रहा है या भविष्य की फिक्र कर रहा है। भूत का जिक्र कर रहा है,
अतीत का जिक्र करो, ना भविष्य की फिक्र करो, वर्तमान में जियो और आनंद के साथ। महावीर भगवान जब 10 वर्ष में थे तो रानी चीलना का बेटा कोई महावीर के पास पहुंचे, वर्तमान के पास। वर्तमान हाथ पर हाथ रखते बैठे और ध्यान मुद्रा में मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। घर में मन आनंदित था। तो कुड़ी ने जैसे ही देखा और की जिज्ञासा बढ़ गई। तो कुड़ी ने वर्तमान से कहा, वर्तमान एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा चाहता हूँ। बोले मैं आपको जब भी देखता हूँ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या बात? जब देखो जब मिलते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, क्या बात है, क्या कारण है? मुझे भी बताइए ना, मैं भी ऐसा हंसता हुआ रहना चाहता हूँ, बताइए क्या बात। तो वर्तमान कहते हैं, मैं भूत की वार्ता नहीं हूँ, भविष्य की सोचता नहीं हूँ, वर्तमान में जीता हूँ, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ। कभी मत करो, जो निकल गया आपको क्या सोचना, वो ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, वो जैसा कहता हूँ, जैसा कहता हो रहा था। इतना सोचोगे, इस छोटे से दिमाग पर इतना ज्यादा भार क्यों लादते हो? इतना सारा भार लाद दिया, दब जाओगे नीचे। दबना तो है एक दिन तो जमीन के अंदर दब रही है, आगे उसके पहले तो दब रहे हो। जब तक जीवित है, जब तक तो प्रसन्नता के साथ रहो, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। जो समय है आनंद के साथ व्यतीत करो, भविष्य की चिंता मत करो, इसमें जो होगा देखा जाएगा। सब अपने भाग का लाभ में अपनी किस्मत का लाभ है। बच्चे के बारे में सोच रहे भविष्य के लिए कि बच्चे का पुण्य होगा, वो जहाँ जो काम करेगा उसको पैसा बरसेगा उसके पास। अगर तो भाग होगा तो क्या बच्चे के लिए होना, क्या बच्चे के लिए? जितना आप कर सकते हो उतना करो। सहजता में स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, प्रसन्न रहना है, सूत्र को अपने जीवन में अपना लेना। दूध को फाड़ो मत, भविष्य की सोचो मत, अतीत का जिक्र मत करो, भविष्य की फिक्र मत करो, वर्तमान में जियो और मुस्कुराते रहो। ये जीवन का सार है। दुनिया में रहकर दुनिया भर के पदार्थों की इच्छा करता है, लोभ करता है, तृष्णा करता है। वह अपार संपदा होने के बाद भी संतोषी नहीं होता, तरह तरह की इच्छा करता है, जो भावना में जीता है। दूसरे का बुरा सोचता है, क्षण क्षण में झगड़ा करता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है, दिन रात असल भाव करता है, पांच पांच रूप अपने प्रणाम करता है, आठ ध्यान और रोग ध्यान में दिन भर लीन रहता है। दिन रात रसायनों में अपने और घर के परिणाम में जलता है और अशुद्ध भावों के द्वारा अशुद्ध गति और अशुद्ध कर्म का बंध करता है। को जला रहा है और दूसरे को भी जला रहा है, दूसरे के मन क्लेशित कर रहा है। खुद तो दुखी है और दूसरों को दिखाने जाकर दूसरे को भी दुखी बना रहा है। परिवार का एक सदस्य अगर दुखी हो ना, उसके सारे सदस्य दुखी हो जाते हैं। एक सदस्य दुखी है तो घर में रहने वाले 5 सदस्य होंगे ना, तो पांचों दुखी रहेंगे। उसको देख पूछ क्या हो गया, क्या हो गया? तुम तो बात ही नहीं कर रहे, बोल ही नहीं रहे, हंसी नहीं रहे, क्या हो गया बताओ ना, बीमार हो गया? तो पूछ के वो दुखी हो जाएगा। वो नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे भैया क्यों अपने परिणाम को निश्चित कर रहा है? प्रसन्नता में जियो ना, आनंद के साथ जियो। अगर आनंद देना चाहते हो तो निश्चित कुछ मत सोचो। मिट्टा मिट्टी का कुछ भी सच्चा नहीं होता, क्योंकि जिसके भाव खराब है उसके पास सत्य रह ही नहीं सकता है। व्यक्ति आलसी होता है, प्रमादी होता है, आलस करता है। अच्छे काम करने के लिए जब उसे बोला जाए तो आलस आता है, प्रमाद आता है, उठने को तैयार नहीं होता, मैं जाने को तैयार नहीं होता कि मैं अच्छा काम कर लूं। प्रमादी है, कलह करने में हमेशा तत्पर, सदा तत्पर रहता है, झगड़ा करने में हमेशा आगे रहता है, वैर विरोध करने में हमेशा आगे रहता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जी, समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? एक छोटा सा अंतर। समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? जिज्ञासा। देखिए छोटी सी लाइन में समझा रहा हूं मैं। समय दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहता और मिथ्या दृष्टि संसार को छोड़ना नहीं चाहता।
मिथ्या दृष्टि, समझ लो मिथ्या दृष्टि है वो, अच्छी बातों से समझ में नहीं आते हैं। तोता होता ना, तोता सोने की पिंजड़े में रखो उसको, सोने की कटोरी में बढ़िया दूध भात खिलाओ उसको अच्छे से, और उसकी फेवरेट चीज जो होती ना वो सब खिलाओ। वो जितने दो चार चीज पता है ना, दो चार फेवरेट चीज, एक तो बढ़िया लाल टमाटर, एक हरी मिर्ची और अमरूद, लाल टमाटर, हरी मिर्ची, ये उसकी फेवरेट होती है। ये चीजें उसको खिलाओ, बड़ा उसे मजा आता है। तो अच्छी अच्छी चीजें उसको खिलाओ, सोने की पिंजरे में रखो, सोने की कटोरी में बढ़िया दूध डाल के अच्छी खीर बनाओ, काजू किशमिश पिस्ता डाल के खीर खिलाओ, सब कुछ खिला देना। लेकिन फिर भी हर समय हर जब वो तोता यही सोचता है कि कब इस पिंजरे का ढक्कन खुला मिले, दरवाजा खुला मिले और मैं नीले आकाश में स्वतंत्र होकर के उड़ सकूं, वृक्ष पर क्रीड़ा कर सकूं, खट्टे मीठे फलों का आनंद ले सकूं। ऐसी भावना उसके मन में हर क्षण समझ तैयार है। इसी प्रकार समय दृष्टि संसार के बंधनों में और कर्म के बंधन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। शांत एकांत रूपी वृक्षों पर बसने की भावना है, ध्यान रूपी फलों का स्वाद लेना चाहता है, निर्वाण रूपी फल को प्राप्त करना चाहता है। समय दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहता, उसे रहना पड़ता है। रहना नहीं चाहता, उसे रहना पड़ता है। उसकी आयु शेष है तो उसको रहना पड़ता है। घर में रहना नहीं चाहता, घर में रहना पड़ता है। परिवार में रहना नहीं चाहता, परिवार में रहना पड़ता है। जब ऐसी भावना मन में आ जाए कि रहना पड़ रहा है, समझ लेना आपका एक ना एक दिन कल्याण जरूर होगा, निश्चित होगा। जो व्यक्ति ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, बाहर जाना होता है, मन नहीं होता कि जमीकंद खाएं, लेकिन जमीकंद खाना पड़ता है। जहां पड़ता शब्द आ जाता है ना, समझ लेना कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका आप त्याग जरूर करेंगे, आप उसको जरूर छोड़ेंगे, निश्चित छोड़ेंगे। और भावना जग जाती है, एक ना एक दिन भावना जरूर जग जाती है। ऐसी भावना अंदर से जगती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। जब अंदर से श्रद्धा जग जाए, आपकी व्यक्ति अपने आप नियम देने को तत्पर हो जाता है कि मैं नियम लेने तैयार हूं। उसको कितना ही समझाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो नहीं मानेगा। और जैसे उसके मन में आएगा वो तुरंत अपने आप ले लेगा, चाहे वो कोई सा भी नहीं। राजश्री को कितनी बार बोला, पान मत खाओ, मत खाओ, छोड़ दो, त्याग कर दो। लोगों ने समझाया, मित्रों ने समझाया, छोड़ दो, नहीं मानते, रोज खाते। कल शाम को वही अवधि की बात करो तो अपने आप बोले कि देख आज एक चीज छोड़ना चाहते हैं, नहीं क्या? तो जब तक आप चंपापुर के दर्शन नहीं कर ले तब तक के लिए हमारा पानी का त्याग। भावना देखिए। और फिर मित्र तो मित्र है, तो फिर हमारे भट्टा का मन करेगा, बोले जब तक राजा जी पानी नहीं तब तक हमारा ही पान का त्याग। और उसके बाद चंपापुर जाने के बाद फिर बोले आप जो होगा वहां जाके निर्णय होगा, अभी तक तो त्याग। तो जो दिन में जिस दिन 4-4 बार पान खाता हो और वो एकदम से छोड़ दे, जबकि कहा नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि पान छोड़ दो, एक बार भी नहीं कहा, पान छोड़ दो, लेकिन उनकी भावना हुई और मैं अपने भाव से छोड़। तो नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते अपनी भावना से, उनके भाव हुए और छोड़ दिया। और जब अपने मन से छोड़ा है तो दृढ़ता से पालन होगा। ये भी समझना, अपने मन से छोड़ा है तो दृढ़ता से पालन होगा। यदि जबरदस्ती छुड़वाया जाता तो गिनती गिनते हो, राजा जी गिनती गिनते, अब बस 5 दिन और बचे, 4 दिन और बचे, 3 दिन और बचे, 1 दिन और बचा, बस ऐसी गिनती गिनते। लेकिन देखो वो आ गया, लेकिन श्रद्धा से, भक्ति से, मन से, अपने हृदय से छोड़ा है और दृढ़ता के साथ छोड़ा है तो उसका दृढ़ता से पालन करेगा। कोई कितना ही लोगन देना चाहे कि भाई खाले खाले कौन देगा,
आपसे पूछे कि क्या कौन कौन है परिवार में, पूछे फिर आपसे कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं दीक्षा ले सकते, अभी आपके पास जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, उसके बाद विचार करना, जिम्मेदारी को पूर्ण करना। या तो जिम्मेदारी लेते नहीं ली है तो उसको निभाना चाहिए, निभाओ, उसके बाद वैराग्य धारण कर लेना। तो वो घर में परिवार रहेगा, वो रहेगा, लेकिन रहना पड़ता है, ऐसी भावना को लेकर रहेगा। तो मिथ्या गति संसार में उसी तरह से रहता है जैसे ये परिवार नामक पक्षी है, उसे क्या है, अपनी भाषा में कबूतर बोल लो, उसे लोहे के पिंजरे में रखो, ज्वार के मक्का के दाने खाने को डालो, पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दो, वह पक्षी उड़ जाता है और उड़कर वापस उसमें घूम करके वापस आ जाता है, उसी में वास करता है, अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है, हरे हरे वृक्षों का आसना भूल जाता है, उसी प्रकार मिथ्या गति जीव होता है, वह रोज उठता है, अपने पिंजरे से बाहर निकलता है, पूरे शहर में, गांव में, पूरे में घूमकर वापस रात को अपने पिंजरे में फिर घुस जाता है। बस वही है मिथ्या गति, संसार को छोड़ना नहीं चाहता, गति परिवर्तन करता, भावों में परिवर्तन नहीं करता। मिथ्या गति को प्रकृतिता में आनंद आता है, उसे बंधन में ही आनंद आता है। मिथ्या गति जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, और शून्य गति मिथ्या गति में आचार्य भगवान यही अंतर बताते हैं, एक संसार से युक्त होता है, संसार में रहकर भी संसार के कार्यों से अलिप्त रहता है, और सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि ऐसा है, वो संसार में आनंद बनाता है, वो कहता है यही आनंद है। आपको पता, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, उसे 9 महीने बाहर उस पिंजरे में निकालना पड़ते हैं, मां के गर्भ में पिंजरा होता है, उस पिंजरे में रहता है बच्चा, 9 महीने तक उसको वहीं रहना है, सांस भी ले रहा है, भोजन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भोजन भी क्या कर रहा है, मां के द्वारा चबाया हुआ, खाया हुआ जो निकलती है मां, वही उसका रस उसके पेट में जाता है, तभी तो जीवित रहेगा। और मन ही मन सोचता है, मन तो वहां भी, मन ही मन सोचता है बस एक बार इस गंदगी में से निकल जाऊं। अंदर क्या, फूलों की सैया है, अंदर क्या है, खून, हड्डी, मांस, ठीक है, इसके बीच में तो रहना उसको 9 महीने तक, उसको वहां सजा काटनी है। मनुष्य प्रयाग में जब आना है तो 9 महीने उसको सजा काटनी, चाहे तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो, तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो, उसे भी गर्भ में रहना पड़ेगा, 9 महीने वहां पर रहना पड़ता है। सोचो कैसी गंदगी में रहता हो, फिर गंदगी में रहकर यही सोचता है एक बार यहां से निकल जाऊं, ऐसे काम करूंगा, दोबारा कभी गर्भ में नहीं आऊंगा, दोबारा जन्म नहीं लूंगा, ऐसे काम करूंगा, यही सोचता है। और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, बोले संसार की हवा लगती है, बोले आनंद तो इसी में है, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे तो यहीं रहना है। आनंद, जो जीव जहां जाता है, जहां रहता है, उसमें रम जाता है और उसी में आनंद लेने लगता है, आनंद की अनुभूति उसी में आनंद आने लगता है, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिलेगा, ऐसी भावना आता है, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो वो है, हर पल हर क्षण को मौका ढूंढता है, अवसर ढूंढता है, कब मुझे निकलने का अवसर मिल जाए, कब मुझे जाने का अवसर मिल जाए, वह सम्यक दृष्टि है। वह तत्पर रहता है संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए, एक छोटा सा निमित्त, छोटा सा कारण भी मिल जाए और वह वैराग को धारण कर लेता है। ऐसा है सम्यक जी। तो सम्यक जी मिथ्या दृष्टि में इतना ही अंतर आचार्य भगवान ने इस गाथा के माध्यम से दिया कि सम्यक दृष्टि को जो संसार में रहना नहीं चाहता, और मिथ्या दृष्टि को जो संसार को छोड़ना नहीं चाहता, यही अंतर है। कल अगली गाथा में आचार्य भगवान बताएंगे कि ये संसार जो है, इसमें मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में।
इस बात की व्याख्या को अगली गाथा के माध्यम से कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। जापानी